गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। सनफ्लावर इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पर मैं अजय कुमार आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, कल हमने पढ़ा था वायरस। तो कल का जो वीडियो हमने बनाया था आप लोगों के लिए, तो वो वायरस का भाग नंबर फर्स्ट था। स्टूडेंट, आज जो पढ़ेंगे हम वायरस का वो भाग नंबर सेकंड होगा। तो भाग नंबर फर्स्ट में हमने कल चर्चा किया था, कल बताया था आप सभी को कि वायरस क्या होते हैं, वायरस किन्हें कहा जाता है या वायरस कहाँ पाए जाते हैं। उसके साथ साथ कौन इसकी खोज किया था और किस सन में। तो सर्वप्रथम किस में देखा गया ये वायरस, प्लांट में देखा गया या एनिमल में देखा गया। तो ये सारी चीजें हमने आपको कल के वीडियो में बताया था। और आज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स, वायरस के टाइप्स, कितने प्रकार के वायरस होते हैं, विषाणुओं के प्रकार, कितने प्रकार के विषाणु होते हैं। तो कल के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से बैक होंगे, चर्चा करेंगे। तो जो वायरस है, वायरस की खोज सर्वप्रथम इवानोवास्की नामक वैज्ञानिक ने सन 1892 ईस्वी में किया था। कल हमने बताया था ये सारी चीजें आपको। उम्मीद करते हैं कि वो सब पसंद आया होगा आप सभी को स्टूडेंट्स। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को अपने हमारी कोचिंग के बारे में बताएं और जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकें स्टूडेंट्स, और अपनी फीडबैक ज़रूर दें। तो चलेंगे, देखेंगे। तो पीछे हमने बताया था कि वायरस की खोज इवानोवास्की ने सन 1892 में किया था। कहाँ पर किया था स्टूडेंट? तंबाकू के पौधे पर। तंबाकू के पौधे पर किया था। उस वायरस का नाम दिया था उन्होंने टीएमवी वायरस, टीएमवी, जिसको कहा जाता है टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस स्टूडेंट। तो ये सारी चीजें हमने कल के वीडियो में पढ़ लिया था और आज अब पढ़ेंगे हम विषाणु के प्रकार। तो यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ वायरस, विषाणुओं के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वायरस। यहाँ पे 3 प्रकार के वायरस बताए गए हैं स्टूडेंट, 3 प्रकार के वायरस। कौन कौन से? प्लांट वायरस, पौधे का विषाणु, एनिमल वायरस, जंतु विषाणु, और बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में स्टूडेंट आज हम आपको बताएंगे कहाँ होता है बैक्टीरियोफेज वायरस। तो इसके पहले हम 2 वायरस हैं, इन दोनों को पहले हम पढ़ेंगे। तो जो प्लांट वायरस होते हैं, प्लांट वायरस में होते हैं स्टूडेंट्स, आप अभी इससे पहले आपने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? पढ़ाया था हमने टीएमवी। टीएमवी ये होता है प्लांट वायरस, जिसको टोबैको मोज़ेक वायरस कहा जाता है। यह टोबैको मोज़ेक वायरस किसमें पाया जाता है? तंबाकू के पत्तियों पर पाया जाता है। तो यहाँ पे इसके बाद एक और है पीएमवी, पोटैटो मोज़ेक वायरस स्टूडेंट, पोटैटो मोज़ेक वायरस। यह आलू के पौधे में पाया जाता है, आलू के पौधे में। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, पीएमवी पोटैटो मोज़ेक वायरस। ये वायरस दोनों होते हैं प्लांट में, पाए जाते हैं स्टूडेंट, पौधे में पाए जाते हैं, जो पौधों को खराब करते हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स को। जैसे टीएमवी हुआ हमारा, ये किसको खराब करता है? हमारे तंबाकू के पौधे को, तंबाकू के पौधे में पत्ती वाले भाग को खराब करता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर एनिमल वायरस। एनिमल वायरस बहुत सारे वायरस होते हैं एनिमल वायरस। जैसे आप देखेंगे रिट्रो वायरस, और हो गया वायरस लिख देते हैं रिट्रो वायरस के साथ साथ एक होता है आपका आर्बो वायरस। स्टूडेंट, आर्बो वायरस डेंगू उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? डेंगू। ये जो वायरस होता है ये डेंगू उत्पन्न करता है, डेंगू जैसा डिसीज, डेंगू जैसी बीमारी को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखेंगे हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस यहाँ पे अच्छी लिख दे रहे हैं हम स्टूडेंट। हेपेटाइटिस, आप टीका लगवाते हैं ना, हेपेटाइटिस का टीका और मलेरिया का टीका, ये
BCG का टीका, तो ये सारे के सारे जो टीके लगते हैं ये होते हैं वायरस। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं। बैक्टीरियोफेज आपने देखा होगा कि जो गंगा का जल है, गंगा जल, गंगा का जो वाटर है स्टूडेंट, उसमें आप देखते होंगे कि कभी उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, कभी कीड़े नहीं लगते हैं, कभी उसमें वो वाटर कभी खराब नहीं होता है, वेरी फ्रेश, बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है वो वाटर, कभी खराब नहीं होता है। तो जो गंगा का जल है वो खराब इसलिए नहीं होता स्टूडेंट, क्योंकि उसमें पाया जाता है हमारा क्या, बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस, कहने का मतलब ये हुआ कि जो वाटर होता है, वाटर में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं। तो उनमें क्या होता है स्टूडेंट, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से वाटर खराब हो जाता है, जल खराब हो जाता है, उन बैक्टीरिया को मारने के लिए ये बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाए जाते हैं। कहाँ पर, गंगा के जल में। इसीलिए स्टूडेंट गंगा का जल कभी खराब नहीं होता है। आप कितने भी दिन उसको रखे रहिए, आप एक बोतल में, आप देखिए एक बोतल में गंगा का वाटर रख दीजिए और एक बोतल में ऐसे नॉर्मल वाटर रख दीजिए, तो देखेंगे आप कुछ दिन बाद नॉर्मल वाटर भी खराब हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया पड़ जाते हैं और वो धीरे धीरे करके खराब हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट जो गंगा का वाटर है वो नहीं खराब होता, क्यों, क्योंकि इसमें वायरस पाए जा रहे हैं, ये हमारे यूजफुल वायरस होते हैं, हानिकारक नहीं होते हैं। और इधर तो जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं ये गंगा के वाटर में पाए जाते हैं। ये गंगा के वाटर को क्या करते हैं, उसमें जितने बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को क्या करते हैं, मार देते हैं, सारे बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसलिए हम गंगा का जल ऐसा भी अगर हम उसको पी लेते हैं तो वो हमें नुकसान नहीं करता है, वो कभी हमें नुकसान नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाए जा रहे हैं। ये वायरस उसमें जितने भी हुए बैक्टीरिया हैं उन सारे बैक्टीरिया का भक्षण कर लेते हैं, खाड़ लेते हैं, उनको मार देते हैं, और वो वायरस, वो बैक्टीरिया हमारे अंदर जा करके किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि वो मर जाते हैं इसी जल में। यह बैक्टीरियोफेज नामक वायरस जो है, यह वायरस उन बैक्टीरिया को मार देता है। तो इसलिए स्टूडेंट गंगा का जल कभी खराब नहीं होता है। मेन रीजन उसका यही है। क्यों, क्या रीजन है कि उस गंगा के वाटर में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जा रहा है, और यह वायरस हमारे गंगा के वाटर को फ्रेश रखता है, हमेशा गंगा के वाटर को हमेशा फ्रेश रखता है, और कभी भी गंगा का वाटर खराब नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट इतना आपको समझ में आया होगा। और इसमें हिंदी से लिखने का कोई वो नहीं है। एनिमल का मतलब हुआ जंतु, विषाणु, और प्लांट का मतलब पौधे का विषाणु, और बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज इसकी हिंदी भी वही लिखी जाएगी स्टूडेंट। बैक्टीरियोफेज का मतलब होगा कि बैक्टीरिया को मारने वाले वायरस, वाटर में जितने भी बैक्टीरिया हैं उन बैक्टीरिया को मारने वाले वायरस। तो याद रखेंगे कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये हमेशा हमारे गंगा के जल में पाए जाते हैं, अदरवाइज अन्य जल में नहीं पाए जाते हैं, गंगा के जल में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट चलेंगे स्टूडेंट्स, देखेंगे हम यहाँ पर, अब हमने 3 प्रकार पढ़ लिया वायरस के। इन प्रकार के बाद हम पढ़ेंगे वायरस के आकार क्या होते हैं, कौन कौन से आकार के होते हैं। अभी आपका जो ये कोरोना वायरस चल रहा है ये किस आकार का है, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, अब हम लेके चलते हैं आपको वायरस के आकार का, क्या आकार होता है वायरस का। स्टूडेंट इस क्लास को अत्यधिक पढ़े भी, पढ़ने के साथ साथ एक कॉपी और पेन लेकर के आप जरूर बैठें, और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती हैं उसको आप नोट भी करें, ताकि आप लोग लिखेंगे तो लिखने के में क्या होगा कि एक तरह से वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, और जब आपके माइंड में बैठ जाएगा स्टूडेंट तो वो कभी जीवन भर भूलने वाली चीजें नहीं है, वो कभी नहीं भूल सकते हैं आप लोगों को। तो इसलिए लिखें भी और बेहतर तरीके से उसको समझे। चलेंगे देखेंगे यहां पर साइज ऑफ वायरस। विषाणुओं के
आकार, विषाणुओं के आकार देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर अलग अलग साइज के होते हैं। तो जो ये वायरस होते हैं ये 20 नैनोमीटर से लेकर के 300 नैनोमीटर तक के साइज के होते हैं। 20 नैनोमीटर से लेकर के 300 नैनोमीटर तक के आकार वाले होते हैं। तो देखेंगे वायरस या विषाणु 20 नैनो, एनएम का मतलब स्टूडेंट नैनोमीटर, नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर 20 नैनोमीटर से लेकर 300 स्टूडेंट 300 नैनोमीटर तक होते हैं। जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, वो सबसे छोटा विषाणु आप देखेंगे तो क्या होगा, 20 नैनोमीटर का होगा, और जब सबसे बड़ा विषाणु देखेंगे तो कितना होगा, 300 नैनोमीटर का होगा, 300 नैनोमीटर का। उसके बाद जो सबसे छोटा वायरस है, सबसे छोटा वायरस, सबसे छोटा विषाणु या वायरस, सबसे छोटा विषाणु का नाम होता है अर्बो वायरस। सभी अर्बो वायरस के बारे में हमने बताया स्टूडेंट, या कैसा वायरस होता है, डेंगू उत्पन्न करता है, डेंगू। तो ये अर्बो वायरस है। अर्बो वायरस सबसे छोटा विषाणु होता है, अर्बो, अर्बो वायरस। यह सबसे छोटा विषाणु होता है जिसका साइज होता है 20 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर का होता है अर्बो वायरस। और सबसे बड़ा बात आती है 300 सबसे बड़ा है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे बड़ा वायरस कौन सा है, क्या नाम होता है उसका, तो जो सबसे बड़ा वायरस है वो होता है पॉक्स वायरस होता है, सबसे बड़ा विषाणु या वायरस आप समझेंगे हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन, तो होता है पॉक्स। पॉक्स नाम सुना होगा, चिकन पॉक्स है ना, तो ये सारी चीजें पॉक्स। तो यहाँ पे